Hello students, how are you all? I hope guys you all are fine. Guys, as you all know, in last classes we start our chapter number 2 of business studies and we covered some topics, that is management process, management function, that can be classified into two categories, primary function and secondary function. Now in today module or in today class we discuss about third topic of chapter number 2 in BST business studies, that is manager roles. बच्चों, हमारे कुछ टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के हो चुके थे, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे। हमने डिस्कस कर लिया था मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। आज के मॉड्यूल में और आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैनेजर रोल्स। मैनेजर रोल्स के अंदर आपको मैनेजर के सारे रोल्स पढ़ने हैं और उन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आज हम शुरू करते हैं मैनेजर रोल से। रोल्स का मतलब है एक तरह एक्चुअल में भूमिका। एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरीके के रोल प्ले करता है। कहने का मतलब है 10 टाइप्स के रोल हैं जो एक मैनेजर प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक मैनेजर है जिस मैनेजर का नाम है राम। तो राम उस कंपनी का मैनेजर है, तो वो उस कंपनी के अंदर अकेला सिंगल पर्सन 10 कैटेगरीज के कुछ रोल्स हैं, उन रोल्स को प्ले करता है। जैसे कभी ना कभी वो रिसोर्स अलोकेटर बन जाता है, यानी रिसोर्सेज को अरेंज करने वाला बन जाता है। कभी ना कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई झगड़ा या कोई डिस्टर्बेंस हो गया एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने वाला बन जाता है। कभी ना कभी लीगल डॉक्यूमेंट्स को साइन करने वाला बन जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के घर पे कोई वेडिंग है, कोई शादी है, तो वहाँ शादी में जाके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिगर हेड का रोल प्ले करता है। कभी ना कभी स्पोक पर्सन बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 रोल प्ले करता है। और हमारे सिलेबस में उन 10 रोल्स को उन 10 रोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है इंटरपर्सनल रोल, सेकंड कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल रोल और आपकी थर्ड कैटेगरी है जिसका नाम है डिसीजनल रोल। तो कहने का मतलब क्या है, मैनेजर जो रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन रोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इंटरपर्सनल रोल, दूसरी कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल रोल और तीसरी कैटेगरी है आपकी थर्ड वन इज डिसीजनल रोल। अब इन डिसीजनल रोल के अंदर 4 हैं, इंफॉर्मेशनल में 3 हैं और इंटरपर्सनल के अंदर 3 है। तो एक्चुअल में 10 रोल हैं जो एक मैनेजर प्ले करता है, बट वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है। तो आज आपको मैनेजमेंट में यही पढ़ना है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर अपॉइंट होता है या एक मैनेजर होता है जो मैनेजमेंट करता है, वो मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ 10 टाइप्स के कुछ रोल्स हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उन रोल्स को वो प्ले करता है। क्लियर है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है की शूटिंग चल रही है, वहां पे एक एक्टर है, कोई एक्टर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की अगर हम बात करते हैं तो सलमान खान जी जो हैं वो अलग अलग तरीके के रोल प्ले करते हैं अलग अलग मूवी के अंदर। तो वो उनका रोल है, वो उनकी क्या है, भूमिका है। तो वैसे ही एक मैनेजर है, वो एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे 10 टाइप्स के जो रोल हैं उनको प्ले करता है। वो रोल 3 कैटेगरी के अंदर बटे हुए हैं। तो शुरू करते हैं मैनेजर रोल्स को। मैनेजर रोल्स की जो हमारी पहली कैटेगरी है उसका नाम है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल के अंदर एक्चुअल में मैनेजर क्या करता है, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए। इंटरपर्सनल रोल के अंदर मैनेजर कंपनी के इनसाइड जो लोग हैं और कंपनी के आउटसाइड जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने की बात करता है। कहने का मतलब है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ता है, चाहे वो लोग कंपनी के बाहर के हों या वो कंपनी के अंदर के हों। अगर हम कहें शॉर्ट मीनिंग के अंदर कि वो खुद का एक नेटवर्किंग सिस्टम तैयार करता है लोगों से मिलके, ताकि उसे नॉलेज रहे कि कंपनी के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कंपनी के ओनर्स के बारे में, मैनेजर के बारे में, कंपनी के बारे में। और आउटसाइडर वो लोगों से इसलिए रिलेशन बनाता है ताकि उसे ये पता रहे कि कौन उसको कंपटीशन देने आ रहा है, बाहर उसके प्रोडक्ट की या उसकी कंपनी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो इंटरपर्सनल रोल निभाता है। तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर मैनेजर किसकी बात करता है, ह्यूमन बीइंग से जो है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। कहने का मतलब है चाहे वो इंटरनल पार्टीज हैं चाहे वो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उनसे इंटरेक्ट करने की, उनसे जुड़ने की बात करता है और एक नेटवर्क सिस्टम को तैयार करता है। तो ये क्या है, आपका इंटरपर्सनल रोल है। जब मैनेजर इंटरपर्सनल वाली कैटेगरी निभाता है, मतलब लोगों से जुड़ने की बात करता है, तो वो 3 तरीके के रोल प्ले करता है। एक है आपका फिगर हेड, एक है आपका लीडर और एक है आपका लिएजन ऑफिसर।
फिगर हेड के अंदर वो वेडिंग्स में जाता है अपने एम्प्लॉयज के यहाँ पे, उनसे जुड़ता है। लिएजन ऑफिसर में एक्सटर्नल पार्टीज से जुड़ता है। लीडर से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, उनसे अच्छे रिलेशन को मेंटेन करता है। तो इंटरपर्सनल रोल किससे जुड़ा हुआ है? मैनेजर और इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज के इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है। समझ आई बात नहीं आई? सेकंड जो कैटेगरी है उसका नाम है इंफॉर्मेशनल रोल, यानी सूचनाओं की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। यहां पे जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। गैदर का मतलब है इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उसको दूसरे लेवल तक आगे पहुंचाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में वो घूमता रहता है और देखता रहता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, टॉप लेवल वालों के साथ मीटिंग करता रहता है। अगर वो कोई मैसेज देते हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है और इंफॉर्मेशन को जिस तक पहुंचानी होती है, जिसके काम की वो जानकारी होती है, उस तक वो पहुंचाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को कोई कंप्लेंट है या कोई सजेशन देना है, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन लेगा कंप्लेंट और सजेशन की फॉर्म में, और उन्हें किसको बताएगा? टॉप लेवल को बताएगा। अगर टॉप लेवल को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई मैसेज देना है तो वहां से वो इंस्ट्रक्शन और मैसेज इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लेगा और उसे किसको बताएगा? लोअर लेवल वालों को बताएगा। तो इंफॉर्मेशनल रोल के अंदर वो जानकारी को इकट्ठा करके और जानकारी को अलग अलग लेवल तक पहुंचाने की बात करता है। उसमें वो 3 तरीके के रोल प्ले करता है। मॉनिटर सब कुछ देखता है, स्कैन करता है, जानकारी को इकट्ठी करता है। डिसमिनेटर अलग अलग लेवल पे जाके इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। स्पोक पर्सन सभी लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। कहने का मतलब है इंफॉर्मेशनल रोल में जानकारी को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की बात हो रही है और उन्हें अगले लेवल तक पहुंचाने की बात हो रही है, वो है आपका इंफॉर्मेशनल रोल। नेक्स्ट वन जो है आपकी थर्ड कैटेगरी वो है बेटा डिसीजनल रोल। डिसीजनल रोल के अंदर मैनेजर क्या करता है? मैनेजर को अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी होती है। कहने का मतलब है अलग अलग रणनीतियां बनानी होती है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करेगी। तो जो स्ट्रेटेजी बनाते समय उसको डिसीजंस लेने हैं, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, रिसोर्सेज को लेके आने हैं गोल को अचीव करने के लिए। जो कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है। कोई एक्सटर्नल पार्टी आई उससे हमारी कंपनी के साथ डील करनी है तो उनके बीच में बातचीत करवाने का काम करना है, डिसीजन लेने हैं, कुछ नया इनोवेशन करना है। तो डिसीजनल रोल की कैटेगरीज ये हैं जिसमें हमारे 4 रोल हैं जो मैनेजर प्ले करता है। एंटरप्रेन्योर यानी रिस्क लेता है, कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर कोई समस्या हुई, कोई तकलीफ हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसे हैंडल करने का काम करता है। रिसोर्स अलोकेटर जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अलोकेट करने की बात हो रही है। और आपका नेगोशिएटर वार्ताकर्ता जो एम्प्लॉयज आते हैं या बाहर से कोई लोग हैं उन सब के बीच में बैठ के बातचीत करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो टॉप लेवल है और जो लोअर लेवल पे यूनियन के लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनके बीच में टकराव हो गया, सैलरी नहीं मिल रही, तो दोनों के बीच में मीडिएटर नेगोशिएटर का काम करेगा, उनके बीच में डील को साइन करेगा। तो एक मैनेजर जो है ना वो अकेला, ऐसा नहीं कि वो मैनेजमेंट करता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं। आपको मैं यही समझा रहा हूं कि एक मैनेजर इतने सारे यानी 10 रोल हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करता है। कभी ना कभी उसे फिगर हेड बनना पड़ता है, कभी ना कभी वो लीडर बनता है, कभी वो लिएजन ऑफिसर का भी रोल प्ले करता है। मगर वो जब वो तीनों रोल प्ले करता है तो वो इंटरपर्सनल रोल कहलाता है। कभी वो मॉनिटर भी बनता है, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, देखता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जानकारी को एक एक इंडिविजुअल पर्सन तक पहुंचाता है, सबको एक साथ पहुंचाता है। तो वो इंफॉर्मेशनल रोल प्ले कर रहा होता है। डिसीजनल रोल, उसे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसे हैंडल करने की जरूरत पड़ती है, वार्ता करानी पड़ती है, यानी नेगोशिएटर का रोल प्ले करना पड़ता है, रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब काम किसके हैं? मैनेजर के हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर जो है वो 10 तरीके के रोल यानी 10 टाइप्स के रोल हैं आपके, 10 तरीके के, उन्हें प्ले करता है। तो आज की क्लास में हमने मैनेजर रोल्स का ओवरव्यू देखा है कि एक मैनेजर क्या क्या काम करता है, जो 3 कैटेगरीज के अंदर बटे हैं। अब इन 3 कैटेगरीज में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज होंगी 3 क्लासेज, उनके अंदर हम इन कैटेगरीज को ही कवर करेंगे। पहली क्लास में इंटरपर्सनल को, दूसरी में इंफॉर्मेशनल को और तीसरी के अंदर डिसीजनल रोल को। जो इंटरपर्सनल रोल हैं वो सारे कवर होते जाएंगे, 3 डिस्कस करेंगे, फिर इन तीनों पे एक्सप्लेनेशन है। बोर्ड में इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है चैप्टर नंबर 2 में मैनेजमेंट प्रोसेस अलग टॉपिक था। मैनेजमेंट फंक्शन 2 कैटेगरी में बटे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। आज जो डिस्कस किया है, जो समझा है, जिसका ओवरव्यू लिया है, वो मैनेजर रोल्स हैं और ये 3 कैटेगरी में बटे हैं, 3 कैटेगरी में बटे हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और
डिसीजनल। इंटरपर्सनल के अंदर 3 हैं, इंफॉर्मेशनल में 3 हैं और डिसीजनल के अंदर 4 आपके रोल हैं जो मैनेजर प्ले करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को मैनेजर रोल्स का जो ओवरव्यू है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उनसे इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना हम शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।